हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पर। सिग्मा बॉन्ड निकालना और पाई बॉन्ड निकालने की एक मज़ेदार ट्रिक आपको बताने चल रहे हैं। मज़ेदार तो ये इतना है कि बिना स्ट्रक्चर बनाए ही कंपाउंड को देखेंगे, मुस्कुराएंगे और आंसर बता देंगे इसके अंदर इतना सिग्मा है और इतना पाई है। इतना मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है जरा समझिएगा और फिर अप्लाई करके भी दिखा रहा हूँ अभी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए, पहला ट्रिक क्या है सिग्मा बॉन्ड निकालने की। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्लस n-1। सब n क्या है? n है नंबर ऑफ साइकिल या रिंग। जितना साइकिल या रिंग रहेगा n की वैल्यू उतनी रखेंगे। अगर कोई साइकिल या रिंग नहीं है तो n की वैल्यू 0 कर देंगे। आइए देखते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद पाई बॉन्ड की ट्रिक बताते हैं। तो टोटल एटम को आप जोड़ लो पहले। टोटल एटम 3 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एटम 8 प्लस n की वैल्यू 0, कोई साइकिल नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है, -1। तो ये सब कितना हो गया? 7 सिग्मा। ये यूरिया है, यूरिया में 7 सिग्मा आ गया। ठीक, एसिटिक एसिड है, सिग्मा बॉन्ड निकालना है। देखिएगा, एटम को जोड़ लीजिए। 3 1 4 5 6 7 8, 8, कोई भी रिंग नहीं है तो 0 -1, कितना आ गया? 7 सिग्मा। देखिएगा, ये ईथर है, इसमें निकाल लीजिए। 5 2 7 8 9 10 2 12 प्लस रिंग कितनी है? 0 -1, तो कितना आ गया? 11 सिग्मा। तो किसी भी कंपाउंड में लगाओ, चाहे जितना बड़ा कंपाउंड हो, फटाफट आंसर आएगा। ये बेंजीन है, इसमें सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा निकालने के लिए हमें एटम को जोड़ना है। 6 12 प्लस n की वैल्यू, एक रिंग है तो n1 -1। ठीक है, तो कितना आ गया भैया? 12 सिग्मा। आंसर आ गया। बेंजीन में 12 सिग्मा। घबराइए नहीं, अभी पाई भी निकालूंगा। नेप्थलीन है, फार्मूला होता है C10H8। निकालना है हमें सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल एटम 18, 10 8 18 प्लस n की वैल्यू, 2 साइकिल है तो 2 -1। तो यहाँ से आ गया, सॉल्व कर दिया, 19 सिग्मा। 19 सिग्मा है नेप्थलीन में। घबराइए नहीं, अभी पाई बाइन भी निकालूंगा इसमें। आइए, ये तो सिग्मा बॉन्ड आप निकालना सीख गए। किसी भी कंपाउंड में केवल एक फार्मूला याद रखना है, ट्रिक, नंबर ऑफ एटम काउंट करो प्लस n-1। अब पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, केवल देखने में बड़ा लग रहा है। देखिएगा, कहते हैं सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब होता है सीधा सा जोड़। सम्मेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इंटू बैलेंसी -2 अपॉन 2 प्लस 1 -n। बस इतना काम करना है। देखिए कैसे। बैलेंसी, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन की 4 और किसी भी हाइड्रोजन की 1 होती है, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आइसोटीन कुछ भी हो, तो बैलेंसी तो पता ही रहता है। बस इसमें निकालते हैं बेंजीन में। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड आया था 12 और हमें निकालना है पाई बॉन्ड। तो समेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना है? 6 इंटू कार्बन की वैलेंसी 4 -2। अब समेशन, समेशन मतलब प्लस, इंडिविजुअल एटम हाइड्रोजन कितना है? 6 इंटू बैलेंसी हाइड्रोजन की 1 -2 अपॉन 2 प्लस 1 n की वैल्यू 1, एक रिंग है तो ये तो इधर ही 0 हो गया, उसका काम खत्म। बस इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया? 3 पाई। लीजिए, तो बेंजीन में 12 सिग्मा है और 3 पाई है। कई बार ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, नेप्थलीन में निकालते हैं पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा तो निकाल चुके थे। कितना आया था? 19 सिग्मा आया था। पाई बॉन्ड निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना है? 10 इंटू कार्बन की वैलेंसी 4 -2 समेशन प्लस हाइड्रोजन कितना है? 8 इंटू हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 -2 अपॉन 2 प्लस 1 n की वैल्यू इस बार कितना रखेंगे?
2। तो फिर इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 5 पाई। कितना आ गया? 5 पाई। और सिग्मा कितना था? 19 सिग्मा। लीजिए, नेप्थलीन में 5 पाई है और 19 सिग्मा है। तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब जब आप पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको एक प्रिकॉशन भी रखना है, सावधानी। जब भी आप पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे, पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में कभी भी ऑक्सीजन को नहीं लिया जाता, हमेशा याद रखिएगा। अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन है भी तो ऐसे काट दीजिए जैसे हमने काट दिया, और आप काम करिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। एक एग्जाम्पल लेके खेलते हैं। सपोज करिए, लेकिन पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है। जैसे हमने कोई कंपाउंड ले लिया CH3COOH एस्टिक एसिड। अब जरा इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालिए, एटम जोड़िए, 3 1 4 5 6 7 8, ठीक, प्लस कोई साइकिल नहीं तो n की वैल्यू 0 -1, यानी ओवरऑल आंसर आ गया इसमें 7 सिग्मा है। ठीक, अब इसमें पाई बॉन्ड निकालते हैं। तो जब हम पाई बॉन्ड निकाल रहे हैं तो हमने ऑक्सीजन को काट दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आंसर करेक्ट आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कितने हैं? कार्बन कितना है? 1 2 टोटल है, टोटल लेना है। 2 × कार्बन की वैलेंसी 4 - 2, समेशन का मतलब जोड़। टोटल हाइड्रोजन कितना है? 3 1 4 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 - 2 अपॉन 2 प्लस 1 - n, और यहाँ पर कोई रिंग तो है नहीं तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो गया 4 - 4 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये तो हो गया 0, तो ये हो गया 0/2 प्लस 1, तो आंसर कितना आया? 1 पाई। लीजिए, एस्टिक एसिड में 7 सिग्मा है और 1 पाई है, आंसर आ गया। तो जब भी आपको ऐसे कैलकुलेशन दिए जाएं तो पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में आपको ऑक्सीजन नहीं लेना है, कैलकुलेट कर देना, फटाफट आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। यह है एसीटोन यानी कीटोन। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड निकालिए। सिग्मा बॉन्ड में हमें ऑक्सीजन चाहिए। टोटल एटम जोड़िए, 3 1 4 5 6 7 3 10, तो टोटल एटम 10 प्लस n की वैल्यू 0 -1, तो ये हो गया 9 सिग्मा। अब पाई बॉन्ड निकालिए, पाई के लिए ऑक्सीजन को कट कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कार्बन कितने हैं? 1 2 3 इंटू कार्बन वैलेंसी 4 - 2 समेशन प्लस टोटल हाइड्रोजन 6 इंटू वैलेंसी हाइड्रोजन 1 - 2 अपॉन 2, इसके बाद 1 - n। अब यहाँ पर n क्या है? 0, क्योंकि कोई साइकिल तो है नहीं, तो बस इसको सॉल्व कर लिया। ये हो गया 6 - 6 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 0/2 प्लस 1, तो कितना आ गया? 1 पाई आंसर। इसमें सिग्मा था 9 और पाई था 1, ये आंसर आ गया। इस तरह से किसी भी कंपाउंड में दुनिया के सिग्मा पाई बॉन्ड को फटाफट कैलकुलेट करते बिना स्ट्रक्चर ड्रा किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।